बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस स्प्रिंग पैक अप्रैल 2020 क्लास 6 मज़मून इस्लामियात बाब अव्वल अल कुरानुल करीम सबक नंबर 1 सूरह अल नशरा। रीडिंग सफ़ा नंबर 4। सूरह अल नशरा बिमा तर्जुमा याद करें। क्लास 6 बेटा यहाँ पे सूरह अल नशरा जो है ये बयान कर दी गई है और साथ में इसका तर्जुमा भी लिख दिया गया है इन्हीं आयात के सामने। और आपने इस सूरह को ज़ुबानी याद करना है और इसका तर्जुमा जो है ये भी याद करना है। सवाल नंबर 1 है, दर्जा सवालों के जवाब दीजिए। शराह के क्या मायने हैं? शराह के मायने जो हैं वो खोलने के हैं। किन किन अमाल में अल्लाह ताला के नामों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है? अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि क्या मैंने इनमें से अब से ज़्यादा अफजल चीज़ तुझे नहीं दी कि मेरे ज़िक्र के साथ ही तेरा जिक्र भी किया जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए क्या मुसख्खर किया? अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को मुसख्खर किया। हज़रत सुलेमान के लिए किस चीज़ का इनाम जो है वो दिया गया या किस इनाम का जिक्र किया गया है? तो हज़रत सुलेमान के लिए अल्लाह ताला ने हवाओं को मुसख्खर किया था और इनको इनके ताबे फरमा कर दिया था। हवाएं जो हैं हज़रत सुलेमान के हुक्म से चलती थी। सूरह अल नशरा चलती हैं। सूरह अल नशरा किस पारे में है और इसमें कितनी आयात हैं और ये कौन सी सूरत है? सूरह अल नशरा 30वें पारे में है। इसमें 8 आयात हैं और ये मक्की सूरत है। खाली जगह पुर करें। खाली जगह जो है यह आपने पुर करनी है। यहाँ पे जो है सबसे पहली खाली जगह है सूरह अल नशरा डैश सूरत है। सूरह अल नशरा कुरान मजीद के डैश पारे में है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर डैश जिंदा करवाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डैश बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डैश बनाया। सूरह अल नशरा में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डैश का जिक्र फरमाया है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं बेटा, आप अपनी इस्लामियात की किताब जो है उसमें से रीडिंग जब करेंगे तो आप आसानी से इसको फिल कर सकेंगे, पूर कर सकेंगे। उसके बाद दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। सूरह अल नशरा में कितने आयत हैं? ये अभी आपके मुख्तसर सवाल भी था, आपकी फिलिंग द ब्लैंक भी है और अब ये ऑप्शन में भी है, तो इसमें 8 आयत हैं। सूरह अल नशरा में अल्लाह ताला ने किस नबी पर इनामात का जिक्र किया है? उसके बाद है अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या लक़ब दिया है? इसके बाद है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए किस चीज़ को मुसख्खर किया गया है? उसके बाद है सूरह अल नशरा कुरान मजीद के किस पारे में है? क्लास 6 के बाद है बेटा आपने सूरह अल नशरा जो है बिमा तर्जुमा यहाँ पे लिखनी है। जगह यहाँ पे दे दी गई है, बना दी गई है। आपने यहाँ पे सूरह अल नशरा जो है उसका तर्जुमा लिखना है। इसके बाद जो आपका सवाल है वो जो सवालात जिनकी अभी हमने रीडिंग की थी कुछ देर पहले, वहाँ यहाँ पे अब आप उनको वहाँ से याद करेंगे बेटा और यहाँ पे आप इनको लिखेंगे। उसके बाद आपकी कुरानी दुआएं हैं। कुरानी दुआएं जो हैं वहाँ सबक नंबर 4 है आपका। दर्ज है दुआ बिमा तर्जुमा याद करें। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनाकुनन्ना मिनल खासिरीन। इसका तर्जुमा है, हमारे परवरदिगार हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर आपने यानी अल्लाह ताला ने हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनका ठिकाना जो है वो अच्छी जगह नहीं है। अब आपने इस दुआ को याद करना है और इस दुआ का तर्जुमा भी याद करना है। और तर्जुमा जब आप याद कर लेंगे तो बेटा यहाँ पे आपको जगह दे दी गई है, सतरें जो हैं वो वाज़िया कर दी गई हैं। आप इन सतूर पे ये तर्जुमा जो है ये लिखेंगे। बाब नंबर 2 है अमानियात और इबादत। सबक नंबर है आपका 1 अल्लाह ताला पर ईमान। इसकी जो आपने रीडिंग करनी है वो आपके बुक पे जो है वो सफ़ा नंबर 15 और 16 है, जहाँ से आप इसकी रीडिंग करेंगे। इसके मुख्तसर सवालात हैं। खुदा का ज़ाती नाम क्या है? खुदा का जो ज़ाती नाम है वो अल्लाह ताला है। बाकी जो 99 नाम है वो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम है, लेकिन अल्लाह ताला का जो असल नाम है वो अल्लाह ताला है। खुदा का जो असल नाम है वो अल्लाह ताला है। खुदा की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं? खुदा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं हर जगह मौजूद होना, और अल्लाह ताला की ही ज़ात ऐसी है जो हर जगह पर मौजूद होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के कितने सिफ़ाती नाम मौजूद हैं? कुरान मजीद में अल्लाह पाक के आखिरी कलाम में, आखिरी आसमानी किताब में अल्लाह पाक के 99 नाम जो हैं सिफ़ाती नाम वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है? अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद ये है कि सच्चे दिल से ये यकीन रखना या ये यकीन किया जाए कि अल्लाह पाक जो है वो वाहिद है, ला शरीक है।
अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका ना कोई साथी है और ना ही कोई मददगार है, और वही इबादत के लायक है। वो हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला पर ईमान रखने को ही अकीदा तौहीद कहते हैं। अनबिया ने किस बात पर मेहनत की है? तमाम अनबिया अपने अपने ज़माने में लोगों के दिलों में अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान और यकीन पैदा करने के लिए मेहनत की है। सवाल नंबर 6 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में हज़रत सफ़ियान बिन अब्दुल्ला को क्या इरशाद फरमाया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में हज़रत सफ़ियान बिन अब्दुल्ला को इरशाद फरमाया, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ, और फिर इस पर जम जाओ, डट जाओ कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ। सवाल नंबर 7, ईमान कामिल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान में कामिल मुकम्मल वो है जिसकी मोहब्बत, दुश्मनी, बखीली और सखावत सब की सब जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो, यानी हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदगी के लिए करना ही असल ईमान और कामयाबी है। सवाल नंबर 8, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले के दनाई के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले की दनाई के मुतालिक इरशाद फरमाया है, ईमान वालों की दनाई से डरो, वो खुदाई नूर से देखता है, यानी उसकी जो बसारत होती है वो अपनी नहीं, वो खुदाई बसारत होती है, वो खुदाई नूर से देखता है। दर्ज है सवालों की तफसीली जवाब आज याद करके अपनी कॉपी पर लिखिए। अनबिया ने लोगों को क्या सबक दिया? तमाम अनबिया ने अपने अपने ज़माने में लोगों के दिलों में अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान और यकीन पैदा करने के लिए मेहनत की। उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह ताला एक है, सिर्फ उसी की ज़ात ही इबादत के लायक है, उसकी कोई औलाद नहीं है और ना ही वो किसी की औलाद है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ही खिला पिला रहा है, ज़िंदगी और मौत उसी के कब्ज़े में है, वो हर चीज़ का जानने वाला है। अनबिया इकराम ने लोगों को बताया कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इस सारी कायनात का निज़ाम पैदा किया है, बल्कि पैदा करने के बाद इस निज़ाम को चलाने वाला भी उसी ही की ज़ात है। अनबिया ने अल्लाह ताला पर ईमान लाने और इस पर साबित कदमी दिखाने की भी तलकीन की है। सवाल नंबर 2 है, ईमान के तकाज़े के बारे में आप क्या जानते हैं? ईमान के तकाज़े, अल्लाह ताला पर ईमान का तकाज़ा ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं, अल्लाह ताला ने जो पैगामात दिए हैं, जिन कामों को करने का हुक्म दिया है, जिन कामों से रोकने का हुक्म दिया है, उन पर अमल किया जाए, सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत की जाए, उसी के सामने सर झुकाया जाए, उसी के सामने अपने हाथ जो है दस्ते सवाल के लिए उठाए जाएँ, हर मुश्किल दूर करने और हाजत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ही से दुआ मांगी जाए। सेहत हो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, और अगर बीमारी आ जाए तो सब्र किया जाए और अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती तलब की जाए। सूरह अल असर में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? सूरह अल असर में अल्लाह ताला का इरशाद है, तमाम इंसान खसारे में है, अलबत्ता वो लोग खसारे से महफूज हैं जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। ये भी ईमान का तकाज़ा है कि अहले ईमान जब कोई बुरी बात या नाजायज़ काम देखें तो उसे रोकने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम कोई बुरी बात देखो तो उसे हाथ से रोको, ये ना कर सको तो ज़ुबान से रोको, और अगर ये भी ना कर सको, ये भी ना तुमसे हो सके तो दिल में उसको बुरा जानो, और दिल में किसी बुराई को बुरा जानना ये ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला पर ईमान लाने के क्या असरात हैं? अल्लाह ताला पर ईमान के असरात हैं। अल्लाह ताला पर ईमान लाने से मुसलमान के अंदर जुर्रत, बहादुरी, दनाई, तवक्कुल, सब्र और इस्तिकामत जैसी सिफात पैदा होती हैं, और सच्चे दिल से ईमान रखने वाला आदमी अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरता, वो जाबर सुल्तान के सामने भी सच बोलने से नहीं घबराता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों की दनाई से डरो, वो खुदाई बसारत से देखते हैं, खुदाई नूर से देखता है। ईमान वाला जो है वो खुदाई नूर से देखता है। सवाल नंबर 5, अल्लाह ताला पर ईमान के अनवान से एक पैराग्राफ लिखिए। ईमान के मायने मानने और यकीन करने के हैं। अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद यह है कि सच्चे दिल से ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ही ज़िंदा रहेगा। अल्लाह ताला पर ईमान रखने को अकीदा तौहीद भी कहते हैं। कलमा तैयबा के पहले हिस्से में अकीदा तौहीद का बयान है, ला इलाहा इल्लल्लाह। खाली जगह पुर करें, यहाँ पे खाली जगह जो है वो बता दी गई है। बेटा जब आप अपनी बुक से इस सबक की रीडिंग करेंगे तो ये खाली जगह आपके लिए पुर करना नहायत आसान हो जाएगा। ईमान के मायने मानने और डैश करने के हैं। अल्लाह ताला पर ईमान रखने को अकीदा डैश भी कहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पाक ही डैश के लायक है।
ईमान में डैश वो है जिसकी मोहब्बत, दुश्मनी, वकीली और डैश सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हो। ईमान वाले की डैश से डरो, वो खुदाई नूर से देखता है। खुदा डैश ज़ुबान का लफ्ज़ है, सिर्फ अल्लाह ताला की डैश की जाए। अल्लाह ताला एक है, उसका कोई डैश नहीं। बेटा ये फिलिंग दी ब्लैंक्स ऐसी हैं कि अगर आप अपने ये सवालात जो हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आप आसानी से इन खाली जगह को लिख सकते हैं, पूर कर सकते हैं। हिस्सा अलिफ को हिस्सा बे से मिलाइए। हिस्सा अलिफ में जो जुमले लिखे गए हैं ये नामुकम्मल हैं और इनका जो आधा हिस्सा है वो हिस्सा बे में लिख दिया गया है। अब आपने इनको मिलाना है। जैसा कहा है, कहो मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया हूँ और फिर इस पर जम जाओ। ये हिस्सा बे में नंबर 4 पे लिखा हुआ है, फिर इस पर जम जाओ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के 99 सफ़ाती नामों का जिक्र है। हर अमल अल्लाह ताला ही की रज़ा और खुशनुदगी के लिए करना ही असल ईमान और कामयाबी है। सेहत हो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और अगर बीमारी आ जाए तो सब्र किया जाए। जब कोई बुरी बात देखो तो उसे हाथ से रोको। ये हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे को मिलाएं तो पूरा एक जुमला बनेगा। दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाइए। अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? अकीदा आखिरत कहते हैं, अकीदा तौहीद कहते हैं, अकीदा ईमान कहते हैं, तो अकीदा तौहीद कहते हैं। बीमारी आ जाए तो क्या करना चाहिए? वावेला करना चाहिए, तवक्कल करना चाहिए या सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए सेहत और तंदुरुस्ती की। ईमान के बाद अफजल तरीन नेकी क्या है? मखलूक खुदा से मिलना, मखलूक खुदा को दबा कर रखना, मखलूक खुदा को आराम देना। जिस शख्स की मोहब्बत, दुश्मनी, बखीली और सखावत अल्लाह ताला के लिए हो वो ईमान में कैसा है? दरमियाने दर्जे पर है। ईमान में कामिल, ईमान के निचले दर्जे पर है तो ईमान में कामिल है। अहले ईमान नाजायज़ काम देखे तो क्या करें? खामोश रहें, रोकने की कोशिश करें, नज़रअंदाज कर दें, रोकने की कोशिश करें। ईमान वाला किस नूर से देखता है? खुदाई, ईमानी, आसमानी? खुदाई नूर से देखता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के कितने सफ़ाती नामों का जिक्र है? 99, 98, 99, 100। तो इसका जवाब है 99। हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदगी के लिए करना क्या कहलाता है? असल मुकाबला और ताकत, मोहब्बत और दुश्मनी, असल ईमान और कामयाबी। तो लास्ट वाला इसका ऑप्शन जो है वो इसका जवाब है। गलत दुरुस्त फिक्रात की निशानदेही करनी है। खुदा जो है उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, बेटा गलत है ये, क्योंकि हमने पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा खुदा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हर जगह मौजूद होना। जब हम कोई बुरी बात देखें तो सबसे पहले ज़ुबान से रोकें, नहीं, सबसे पहले हाथ से रोकें। बुरी बात को दिल में बुरा समझना ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। बिल्कुल ठीक। ईमान के मायने इबादत करना नहीं, ईमान के मायने इबादत करना नहीं है, यकीन रखना, मानना। वो लोग खसारे से महफूज हैं जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। बिल्कुल ठीक। अहले ईमान जब कोई नाजायज़ काम देखें तो खामोश रहें। गलत। बिल्कुल, क्यों खामोश रहें, बल्कि रोकें उसको। अल्लाह ताला पर ईमान रखने को अकीदा तौहीद कहते हैं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला पर ईमान रखने को अकीदा तौहीद कहते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पे मुख्तसर सवालात हैं। ये सवालात वही हैं जिनकी अभी हमने थोड़ी देर पहले रीडिंग की थी। आप इन सवालात को वहाँ से याद करेंगे और इस सफ़े पर सफ़ा नंबर 17 पर इनको लिखेंगे। ये सारे सवालात जो है ये आपको पहले रीडिंग कर दी गई है, आप वहाँ से याद करें और खुशखती से इन सवालात को यहाँ पर लिखिए। क्लास 6 बेटा ये था आपका इस्लामियात का स्प्रिंग स्टडी पैक। आपने अपना सारा सबक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और आपने इस सारे सबक को जहाँ जहाँ पे ये आपके लिए इस स्टडी पैक पे जगह बनाई गई है वहाँ पे आपने इसको लिखना है। क्लास 6 बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।